टीवी आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी। अमूमन 12 बजे का वक्त चुनावी खबरों का होता है, लेकिन कभी कभी कुछ खबरें ऐसी आती हैं जो हर खबर से ऊपर होती हैं। जी हां, आज पूरा देश सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दे रहा है, उन्हें नमन कर रहा है। सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत से हर कोई गमगीन है। हर कोई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दे रहा है। संसद के दोनों सदनों में भी जनरल रावत समेत हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए 13 लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। दूसरी ओर तमिलनाडु के वेलिंगटन में भी शहीदों के पार्थिव देह पर फूल चढ़ाए जा रहे हैं। दूसरी ओर हादसे की जांच के आदेश तो दिए ही गए थे और अब ये जांच और तेज हो गई है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स वॉइस रिकॉर्डर डेटा जो रिकॉर्डर है वो मिल चुका है, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अब से थोड़ी देर पहले संसद में कहा कि एयर है जहां से क्रैश साइट को जाया जा सकता है, यहां पर बैरिकेडिंग है, मीडिया अलाउड नहीं है। जो लोग आपको सीढ़ियां चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं अभी, वो फॉरेंसिक टीम के एक्सपर्ट्स हैं जो तमिलनाडु गवर्नमेंट से यहां पर पहुंचे हैं इस जगह का जायजा लेने के लिए। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इस हादसे की असली वजह क्या है। दो तरह की जो जांच का एंगल है, जो जिस तरह से भारतीय सेना की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जांच के आदेश जो हैं वो पहले ही दिए जा चुके हैं। दो तरह की संभावनाओं पर इस पूरे मामले उड़ान भरने के बाद लैंडिंग से पहले क्या कोई टेक्निकल स्नैग आया था, कोई टेक्निकल ग्लिच हुई थी। चूंकि ये उड़ान वीवीआईपी को लेकर हुई थी, इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा रिग्रेस चेकिंग होती है, हर जगह टेस्टिंग होती है और टेस्टिंग होने के बाद ही विमान को फिट फॉर फ्लाइंग करार दिया जाता है, जिसके बाद ये विमान वीवीआईपी को लेकर उड़ता है। इस विमान को, इस हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाले जो पायलट होते हैं वो भी मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पायलट होते हैं। वो हर ट्रेन में उनको फ्लाइंग का अनुभव होता है। ऐसे में टेक्निकल स्नैग एक संभावना है। दूसरी संभावना लगातार जिसकी चर्चा की जा रही है वो है मौसम की खराबी, क्योंकि जिस तरह का टेरेन यहां पर है, आप अगर इस तरफ से विजुअल्स के जरिए अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो इस पूरी जगह की भौगोलिक दशा ऐसी है कि यहां पर बड़े बड़े पहाड़ हैं और बड़ी बड़ी खाइयां हैं। वेलिंगटन कुन्नूर जो जगह है, सिटी है नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर चाय के बागानों से भरा हुआ ये पूरा जिला है और यहाँ पर जो ट्रेन की भौगोलिक दशा है वो कमोबेश ऐसी ही होती है। बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, फिर खाइयां होती है। तो क्या ऐसे में मौसम की खराबी की वजह से ये हादसा हुआ, ये एक और सवाल है। इसकी संभावनाएं भी काफी कम बताई जा रही है, क्योंकि जिस वक्त ये इस हेलीकॉप्टर ने सुलूर एयरबेस से उड़ान भरी थी लगभग 11:47 पर, उस वक्त मौसम बिल्कुल साफ था, उड़ान के लिए बिल्कुल माकूल मौसम था। ऐसे में क्या उड़ान भरने के बाद मौसम में खराबी आई होगी, इस बात की संभावना है। जो एक्सपर्ट्स जिनसे हमारी बात हो रही है, हमने आईएमडी चेन्नई के किसी एक अधिकारी से भी बात की थी, उनका ये कहना है कि जो फॉग सिचुएशन होती है, जो ऐसे टेरेन है वहां पर अमूमन अगर हवा में बहुत ज्यादा नमी हो जाए तो मिस्ट फॉर्म हो जाता है, जिसे हम फॉग कहते हैं। अगर उस फॉग का फॉर्मेशन होता है तो संभावना है कि विजिबिलिटी जो है वो काफी लो हो जाए। लेकिन क्या उस वक्त ऐसा फॉग फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ होगा? और आप देखेंगे तो अभी भी आपको आसमान जो है बिल्कुल साफ नजर आ रहा होगा और कल भी कमोबेश मौसम ऐसा ही था। फॉग बनने की संभावनाएं यहाँ पर इसलिए कम जताई गई मौसम विभाग के अनुसार क्योंकि यहाँ पर पिछले वीक लगातार बारिश हुई थी। तो जब बारिश होती है तो पहाड़ी इलाकों में फॉग फॉर्मेशन जो है बिल्कुल कम हो जाता है। लेकिन अब एक और बड़ी बात यह है कि क्या ऐसा कुछ हुआ होगा कि लो लेवल पर एक अचानक क्लाउड फॉर्मेशन हुआ होगा। इस बात की संभावना से यहाँ पर जो एक्सपर्ट हैं वो इनकार नहीं करते हैं, क्योंकि ये वो सिचुएशन है जिसे राडार से भी जिसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। दरअसल होता यह है कि अचानक हवा में बहुत ज्यादा आर्द्रता आ जाती है, नमी आ जाती है, जिससे एक लो लेवल पर क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है। ये हेलीकॉप्टर, अगर हम वापस एक बार फिर आपको क्रैश साइट की तरफ दिखाएं तो ये हेलीकॉप्टर आप देखिए, उस ट्रेन को अगर आप यहां से देख पाए जो पहाड़ का इलाका है, उस तरफ से ये हेलीकॉप्टर उड़कर आ रहा था और चूंकि उसे अगले 5 मिनट में तकरीबन 12:25 पर यहां से 8 से 10 किलोमीटर दूर वेलिंगटन हेलीपैड पर लैंड करना था, तो यहां पर उस विमान हेलीकॉप्टर ने जो है बिल्कुल वो नीची उड़ान भर रहा था, ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है। उसके बाद जब वो यहां पर अगर ऐसी स्थिति बनी होगी, अगर लो लेवल पर किसी तरह का क्लाउड फॉर्मेशन हुआ होगा, तो वो एक ऐसी स्थिति हो सकती है जब विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाए, अचानक अगर एक बादल बन जाए बिल्कुल निचली सतह पर,
तो विजिबिलिटी का बिल्कुल कम हो जाना लाजमी है, ऐसा एक्सपर्ट बताते हैं। उस हालात में हो सकता है कि पहाड़ पर बने जो ये बड़े बड़े ऊंचे पेड़ आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, ऐसे पेड़ जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ चढ़ेंगे तो ये पेड़ और भी ज्यादा हैं और घने हैं, बड़े हैं। तो हो सकता है कि ऐसे वक्त में उस पेड़ से ये हेलीकॉप्टर टकराया होगा। हालांकि इसकी जो है पूरी जांच की जा रही है। हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच में एक वीडियो बहुत अहम है, क्योंकि यह वीडियो स्थानीय लोगों ने बनाया है और प्रत्यक्षदर्शियों ने जो देखा उसे अपने कैमरे में उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया। दावा यह किया जा रहा है कि यह वीडियो हादसे से ठीक पहले का है। इंडिया टीवी संवाददाता टी राघवन ने स्थानीय लोगों से बात भी की और जाना कि आखिरी वक्त में उन्होंने क्या देखा, क्या हुआ। ये दुर्दांत हादसा कैसे हुआ, इसे समझने की कोशिश करते हैं। बुधवार तकरीबन 9 बजे सुबह एक विशेष विमान से सीडीएस जनरल बिपिन रावत अपनी पत्नी और 9 अधिकारियों के साथ रवाना हुए। सुलूर एयरबेस पहुंचे। वहां से 11:47 पर सेना के मोस्ट इक्विप्ड और एडवांस्ड MI-17V5 हेलीकॉप्टर से वो वेलिंगटन के लिए रवाना हुए, जहां पर फिलहाल मैं मौजूद हूं। सुलूर एयरबेस से उनके साथ एयरबेस और वेलिंगटन, जहां पर सेना का कॉलेज है, उसके 5 और अधिकारी उस हेलीकॉप्टर में सवार हुए। 14 लोगों को लेकर ये हेलीकॉप्टर ठीक 11:47 पर सुलूर एयरबेस से उड़ा और 12:25 पर यहां पर जहां हम मौजूद हैं वेलिंगटन, वहां पर इसे उस वेलिंगटन कैंटोनमेंट के अंदर बने हेलीपैड पर लैंड करना था। लेकिन 12:20 पर यहां के जो लोकल लोग हैं उन्हें एक आवाज आई। जब वो बाहर निकलकर उन्होंने देखा तो एक हेलीकॉप्टर सेना का वो पेड़ से टकराकर आग के गोले में तब्दील हो गया था और इस तरह की खाई जो है वहां पर वो गिर रहा था। जो सबसे पहले जो इस टी एस्टेट में काम करने वाले कर्मचारी हैं वो उस स्पॉट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 3 लोग अनकॉन्शियस थे, जो जली हुई अवस्था में हेलीकॉप्टर से बाहर गिरे हुए थे। बाकी जो 11 लोग थे वो हेलीकॉप्टर के अंदर ही थे, पूरी तरह से वो भी जल चुके थे। जो 3 लोग जले थे उनमें से एक जनरल बिपिन रावत भी थे, जो फायर फोर्स पर्सनल, क्योंकि जो यहाँ के चाय बागान के कर्मचारी हैं उनमें से एक ने पुलिस को फोन किया। पुलिस ने फायर पर्सनल की टीम के साथ, पुलिस की टीम यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर। इस तरह के आई विटनेसेस की बात कर लें, जिन लोगों से हमारी बात हुई है कल देर रात से अब तक, सब लोगों का ये कहना है कि जब ये हेलीकॉप्टर पेड़ से टकराया था उसके तुरंत बाद ये आग के गोले में तब्दील हो गया और ऐसी एक जो डीप खाई है, गहरी खाई है, उसमें जाकर गिरा। इस वजह से किसी के भी बचने की संभावना बहुत कम हो गई। 3 लोग जो उस वक्त हेलीकॉप्टर से बाहर गिरे जली हुई अवस्था में, वो अचेत थे। उसके बाद उन्हें कॉन्शियस आया जब उनमें से एक जो जनरल बिपिन रावत थे उन्होंने अपना नाम बताया, जिसके बाद पुलिस और बाकी जो फायर फोर्स पर्सनल्स हैं और लोकल लोग हैं उनको ये पता लगा कि इस हेलीकॉप्टर में जनरल बिपिन रावत सवार थे। कुल 14 लोगों में से अब तक जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के साथ 13 लोगों की दुर्दांत मौत हो गई है। एक जो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह है उनका इलाज फिलहाल वेलिंगटन हॉस्पिटल में चल रहा है, लेकिन उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। 80% बर्न के साथ कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से उन्हें रिवाइव किया जा सके। कैमरामैन किरण के साथ टी राघवन, इंडिया टीवी, कुन्नूर। तो कल 11:48 पर सीडीएस बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर टेक ऑफ किया और ठीक 12:15 पर उसे लैंड करना था, लेकिन 12:08 पर एटीसी से इस हेलीकॉप्टर का संपर्क टूट गया। हेलीकॉप्टर क्रैश की पूरी टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है, जैसे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बयान दिया और मैंने आपको बताया सुबह 11:48 पर फुलूर एयरबेस से इस हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। बहुत ज्यादा दूरी पर फुलूर एयरबेस से वेलिंगटन एयरबेस नहीं है। दोपहर 12:08 पर हेलीकॉप्टर का एटीसी से संपर्क टूट गया। लैंड 12:15 पर करना था, लेकिन चंद मिनट पहले ही 12:08 पर एटीसी का संपर्क इस हेलीकॉप्टर से टूट गया। 12:08 पर एटीसी से संपर्क टूटने के बाद हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ऐसे में इस हेलीकॉप्टर हादसे पर कई सवाल उठे, जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। सीडीएस का हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हुआ? क्या हेलीकॉप्टर में कोई तकनीकी खराबी थी? यही नहीं, उड़ान से पहले हेलीकॉप्टर की जांच हुई थी, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट है तो हेलीकॉप्टर की जांच तो होनी ही है। हेलीकॉप्टर का फ्लाइट पाथ क्या था? हादसे के वक्त हेलीकॉप्टर किस ऊंचाई पर उड़ रहा था?
आसमान में हेलीकॉप्टर में आग कैसे लगी, क्या कोई चीफ हेलीकॉप्टर से टकराई और क्या कुन्नूर में मौसम खराब था। तस्वीरें कुछ ऐसी बताती जरूर हैं, लेकिन तथ्य भी सामने आने बाकी है। मौसम खराब था तो उड़ान की इजाजत कैसे मिली? सबसे महफूज Mi-17V5 क्रैश कैसे हुआ? महत्वपूर्ण सवाल। क्रैश की जांच में ब्लैक बॉक्स सबसे अहम है, जिससे हादसे की वजह पता चलेगी। आपको बताते हैं ब्लैक बॉक्स क्या होता है। दरअसल हर विमान का एक सबसे जरूरी हिस्सा होता है ये ब्लैक बॉक्स। विमान की सभी गतिविधियों को ये रिकॉर्ड करता है। ब्लैक बॉक्स को फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी कहा जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से विमान के पिछले हिस्से में रखा जाता है। टाइटेनियम से बने डिब्बे में यह बंद रहता है, इसलिए सुरक्षित रहता है। ब्लैक बॉक्स 25 घंटों से अधिक की रिकॉर्डेड जानकारी रखता है। बिना बिजली के भी 30 दिन तक ये काम करने की क्षमता रखता है। रिकॉर्डेड डेटा के आधार पर सच सामने आने की उम्मीद है। आज शाम को जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचेगा। देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री खुद आखिरी सलामी देने जाएंगे। देश के इस बहादुर बेटे, अतुलनीय योद्धा को तिरंगे में लपेटकर विदा किया जाएगा। जनरल रावत पौड़ी जिले के छोटे से गांव फेड़ के रहने वाले थे। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके पैतृक गांव जा रहे हैं। जनरल रावत जबरदस्त सैनिक थे, इसमें कोई शक नहीं। जनरल रावत बुद्धिमान सेनापति थे, इसमें भी कोई शक नहीं। जनरल रावत 2 बेटियों के पिता थे। जनरल रावत देश की बेटियों के बारे में, परिवार के बारे में क्या विचार रखते थे, उसे जानने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। एसएम, वाईएसएम, एसएम, वीएसएम, एडीसी, सम्माननीय जनरल बिपिन रावत जी। योद्धा मरते नहीं, अमर रहते हैं। उनकी कहानियां सुनाई जाती हैं। महज 22 दिन पहले जनरल रावत ने भी एक अमर कहानी सुनाई थी देश की बेटियों को, रानी लक्ष्मीबाई की कहानी। बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी की रानी थी, वो तो झांसी की रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर झांसी में डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना का दिवस था। प्रधानमंत्री भी आए थे। प्रधानमंत्री के सामने ही ये बात जनरल रावत ने कही थी। अपने घोड़े पर सवार दारो दांतों बीच लगाम संभाले, तलवार से वार करते, अंग्रेजों पर लगातार वार करते हुए साहस और बलिदान का अचंभित करने वाला नजारा इतिहास के पन्नों में रचा है। पीठ पर बंधे उनका नन्हा पुत्र दामोदर रानी की वीरता, साहस और बलिदान को इतिहास के पन्नों में समाता देखता रह गया। महारानी की प्रेरणा से नारी शक्ति का साहस आज की नारी में प्रतीक हो रहा है। आज का ऐतिहासिक पर्व देश सर्वप्रथम यानी नेशन फर्स्ट और तिरंगा का सम्मान करना हम सभी को महत्वपूर्ण संदेश देता है। आगे की प्रक्रिया इस दिवस की महत्ता आप सभी को याद दिलाएगी। जय हिंद। जनरल रावत को बेटियों से बहुत लगाव था। वो इसलिए भी कि उनकी भी 2 बेटियां हैं, कृतिका और तारिणी। देश की सबसे अहम जिम्मेदारी निभाने वाले जनरल रावत परिवार की जिम्मेदारी भी खूब निभाते थे। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कई यादें हमारे साथ हैं। गोरखा पलटन का प्रोग्राम था। जनरल का एक ये भी अंदाज था जिसे बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा। नेपाली गाने की धुन पर अपनी पत्नी मधुलिका के साथ थिरकने को मजबूर हो गए थे। लेकिन जब ये खबर आई कि तमिलनाडु के कुन्नूर के जंगलों में सेना का
MI-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और पत्नी मधुलिका समेत 13 लोगों की मौत हो गई तो कलेजा ढक हो गया। जनरल रावत का जाना कितनी बड़ी क्षति है वो ऐसे समझ सकते हैं। जनरल रावत सेना के तीनों अंगों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच कोऑर्डिनेशन के लिए इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की योजना पर काम कर रहे थे। थिएटर कमांड युद्ध के मौके पर तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए CDS का पद बेहद अहम होता है। यहां से बनी रणनीतियों के मुताबिक ही युद्ध से जुड़ा हर फैसला लिया जाता है। अभी देश में करीब 15 लाख सैन्य बल है। इन्हें संगठित और एकजुट करने के लिए काफी समय से थिएटर कमांड की जरूरत महसूस की जा रही थी। फिलहाल 4 नए थिएटर कमांड बनाने की योजना पर काम चल रहा था। बिपिन रावत देश के लिए जीते थे, सेना में उनकी सांसें थी और सेना के लिए जज्बा पर्वत से भी ऊंचा था। भारतीय सेना एक नौकरी का जरिया नहीं है। अगर आपने भारतीय सेना में शामिल होना है तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से हर तरीके से आपको मजबूत। सर्वोच्च सैन्य अधिकारी बाबा के दर्शन के बाद कैप्टन वरुण सिंह बचे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनकी सेहत के बारे में संसद में जानकारी दी। बहुत ही क्रूशियल है। करेंगे तो स्थिति क्लियर होगी। एक प्लेन नुकसान के इस वजह से उनको उच्च क्षमता का प्रदर्शन के लिए उनको सोच करना था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें